हेलो एवरीवन, दिस इज़ पारुल, योर फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से लेंदी पजल्स को सॉल्व किया जाता है। सेशन में मैंने जो एक पज़ल लिया है वो लेंदी पज़ल है। पज़ल के थ्रू ही समझेंगे कि एक्चुअली जो जब आपको एग्ज़ाम के टाइम पर लेंदी पज़ल्स मिलती हैं और स्पेशली मेंस में जो पज़ल्स आती हैं वो लेंदी होती हैं। ठीक है, तो किस तरह से लेंदी पजल्स को, अब लेंदी पजल्स कैन बी इजी, डिफिकल्ट भी हो सकती हैं, दोनों तरह की होती हैं। आज के सेशन में जो पजल है वो लेंदी है, सीखेंगे कि किस तरह से लेंदी पजल्स को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सकता है ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। सो दिस इज योर क्वेश्चन। देखो क्या कहता है, 8 बॉक्सेस नेमली ABCDEFG and H, 8 बॉक्सेस हैं, are placed from top to bottom but not necessarily in the same order. top to bottom इन 8 boxes को place किया गया है। they contain different types of books, अलग अलग बुक्स कंटेन करते हैं। कौन कौन सी? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड सिविक्स। सबसे पहले क्योंकि हमारे पास 8 बॉक्सेस हैं, ये आप ही की ड्यूटी बनती है कि आप चेक करो कि जो अब आपको साथ में वो वेरिएबल्स दे रहा है। ठीक है, बॉक्स बेस्ड पजल है प्लस उसमें उसने आपको एक कौन सा वेरिएबल दिया है, ये बुक्स का। तो जो नंबर ऑफ चीज़ें हैं वो सेम होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही उसने आपको बुक्स दी हैं, 8 बॉक्सेस हैं। ठीक है, आगे देखो, बॉक्सेस आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर्स के बॉक्सेस हैं। अमंग रेड, ग्रीन, ब्लैक, येलो, वॉयलेट, ब्लू, पर्पल कलर। ठीक है, ये कलर्स हैं। अब इसको भी देखो कि कितने कलर्स दिए हैं उसने, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा 8 बॉक्सेस दिए हैं उसने, 8 बुक्स दी हैं प्लस 7 कलर्स दिए हैं। तो पॉसिबल क्या है, 8 बॉक्सेस हैं, अलग अलग कलर्स के हैं, उसने ये बोला है, बट इसमें उसने नंबर ऑफ कलर्स जो आपको दिए हैं वो दिए हैं 7। इसका मतलब कि यानी कि कोई 2 बॉक्सेस ऐसे होंगे जिसका शायद कलर जो है वो सेम हो सकता है, आगे कुछ ना कुछ वो आपको देगा ऐसा। कंसिडर टॉप एज फर्स्ट पोजीशन एंड सो ऑन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कई बार हम क्या करते हैं, ओवरलुक कर देते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है जब आपको फ्लोर बेस्ड पजल मिलती है या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें आदत होती है कि हम नीचे से ऊपर 1 2 3 4 लिखते हैं। तो अब उसने क्या बोला है, कंसिडर टॉप एज फर्स्ट पोजीशन, यानी कि जो टॉप मोस्ट बॉक्स होगा वो होगा फर्स्ट, उसके बाद नीचे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से 8 बॉक्सेस को प्लेस करना है। तो सबसे पहले हम लोग यही करते हैं, जो टॉप बॉक्स है उसको उसने बोला है कि वो फर्स्ट बॉक्स है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये हो गए हमारे 8 बॉक्सेस। आगे देखो क्या कहता है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नोन अबाउट देम, there is gap of 1 box between the box D, which is green color box, and box B, and both are in the top 4 positions when boxes are arranged from top to bottom. सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के जो भी हम स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब देखो उसने क्या बोला है, देयर इज अ गैप ऑफ 1 बॉक्स, एक बॉक्स का गैप है बिटवीन द बॉक्स डी, एक बॉक्स है डी विच इज ग्रीन कलर, एक डी बॉक्स है जो कि ग्रीन कलर का है, और एक बॉक्स है बी, एक बॉक्स है डी जो कि ग्रीन कलर का है, और एक बॉक्स है बी। इन दोनों के बीच में उसने क्या बोला है कि गैप है एक बॉक्स का। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मोटा मोटा क्या समझ में आया कि डी और बी के बीच में एक बॉक्स है। आगे उसने बोला है एंड बोथ आर इन द टॉप 4 पोजीशंस, और ये जो दोनों हैं डी और बी हैं ये टॉप 4 पोजीशंस में आएंगे व्हेन बॉक्सेस आर अरेंज्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बॉक्सेस को हमने टॉप से बॉटम ही अरेंज किया है, उसने हमें पहले ही बोला था। ऊपर वाला जो है वो फर्स्ट है, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से बॉक्सेस को हमने अरेंज किया है। तो अब यहाँ से क्या चीज़ समझ में आती है, देखो, और देखो अब क्या है लेंदी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका। अब ऐसा नहीं, देखो उसने आपको बताया कि टॉप 4 पोजीशन की बात हो रही है, तो कभी भी, अब उसने बोला डी जो है वो है ग्रीन कलर का, और बी जो है डी ग्रीन कलर का बॉक्स है और एक है बी, इनके बीच में एक बॉक्स का गैप है, उसने ये बोला है। इसको नोट करना ज़रूरी है, अगर आप अभी इसको यहाँ पर बनाना स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस ज़्यादा होंगे ना, क्योंकि देखो हमें ये तो पता है कि बी और डी दोनों कहाँ पर आएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, टॉप 4 पोजीशंस पर आना है। तो यानी कि हमें ये पता चल गया कि ये जो बी और डी है ऊपर की 4 पोजीशंस पर ही आ सकते हैं।
पर अगर अब हम इसको ऐसे बनाने लगे कि एक बार बी को हमने फर्स्ट पर ले लिया, सेकंड पर ले लिया, थर्ड, तो इस तरह से केसेस कितने सारे बन जाएंगे। तो ज़रूरी है लेंदी क्वेश्चंस में क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड करना, वहाँ तक अच्छे से रीड करो जहाँ तक आपको लग रहा है कि आपको फिक्स्ड कुछ नहीं मिल रहा। अगर वो कुछ फिक्स्ड चीज़ देता है, मान लो कि अगर आपके पास फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें वो ये बोलता है कि एस जो है वो 7th फ्लोर पर रहता है, फर्स्ट फ्लोर पर रहता है, और उस एस से रिलेटेड अगर आपको वो कोई इन्फॉर्मेशन देगा उसको नोट करो। यहाँ पर उसने कुछ भी फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है अभी, ठीक है। तो हमने इतना नोट कर लिया। अब आगे देखो क्या कहता है, बी इज नॉट एट द टॉप पोजीशन। उसने बोला कि जो बी है वो टॉप पोजीशन पर नहीं है, तो यानी कि बी जो है वो यहाँ पर नहीं है, हमने इसे बना दिया, यहाँ पर बी नहीं आ सकता है। आगे कहता है द बॉक्स कंटेनिंग मैथ बुक इज केप्ट इमीडिएटली बिलो ब्लैक कलर बॉक्स एंड इज ऑफ ग्रीन कलर। अब देखो क्या बोलता है, बॉक्स कंटेनिंग मैथ बुक, वो बॉक्स जो कि मैथ बुक कंटेन करता है, इज केप्ट इमीडिएटली बिलो ब्लैक कलर का बॉक्स। ब्लैक कलर के बॉक्स के जस्ट नीचे कौन है, ब्लैक कलर के बॉक्स के जस्ट नीचे है कौन सा बॉक्स, जो कि मैथ की बुक कंटेन करता है। सबसे पहले इतना करते हैं, उसने क्या बोला है, द बॉक्स कंटेनिंग मैथ्स बुक, जिस बॉक्स में मैथ्स की बुक है वो इमीडिएटली बिलो है किसके, ब्लैक कलर बॉक्स के, ठीक है, एंड इज ऑफ ग्रीन कलर, और जो मैथ बुक कंटेन करने वाली बॉक्स है वो ग्रीन कलर का है, ठीक है। उसने जो बोला है उसे नोट करते हैं। मैथ्स बुक जो है वो किसके जस्ट नीचे है, ब्लैक के जस्ट नीचे है। ब्लैक जो भी बॉक्स है उसके जस्ट नीचे क्या आएगा, मैथ्स वाली बुक आएगी, ठीक है। प्लस उसने बोला है कि जो मैथ्स, जो बॉक्स मैथ्स बुक कंटेन करता है वो किस कलर का है, उसने बोला है ग्रीन कलर का है। अब देखो यहाँ से हमारे दिमाग में दो चीज़ें आती हैं। उसने बोला कि जो डी बॉक्स है, ठीक है, जहाँ पर भी डी है वो ग्रीन कलर का बॉक्स है, डी जो है वो ग्रीन कलर का बॉक्स है। यहाँ पर उसने बोला जो मैथ्स है वो ग्रीन कलर का बॉक्स है। अब या तो पॉसिबल ये है कि ये जो डी है यही ये है। अब हम इस चीज़ के लिए श्योर नहीं है, क्यों, क्योंकि उसने जो हमें नंबर ऑफ कलर्स दिए हैं ना वो 7 दिए हैं, तो पॉसिबल है कि एक कलर जो है वो क्या होगा, यानी कि दो बॉक्सेस जो होंगे वो सेम कलर के होंगे, दो बॉक्सेस जो होंगे वो सेम कलर के होंगे। अब अभी तक हमें क्वेश्चन पढ़ के पता नहीं चला, हो सकता है अगर वो ग्रीन कलर हुआ तो यानी कि ये डी ग्रीन एक अलग बॉक्स होगा, ये ग्रीन मैथ वाला एक अलग बॉक्स होगा। हो सकता है एक भी हो, हमें नहीं पता, इसलिए अभी हम इसके अकॉर्डिंग कुछ आगे फर्दर नहीं बढ़ेंगे। अब देखो आगे क्या कहता है, बॉक्स सी इज केप्ट समवेयर बिटवीन एच एंड जी, बॉक्स जी इज बिलो सी। उसने बोला जो बॉक्स सी है वो एच और जी के कहीं बीच में है, और बॉक्स जी जो है वो सी के नीचे है, जो बॉक्स जी है वो सी के नीचे है, ठीक है। तो हम इसे नोट करते हैं। उसने बोला सी जो है वो एच और जी के बीच में है, सी जो है वो एच और जी के बीच में है, और जो जी है, जो बॉक्स जी है वो सी के नीचे है। तो इसे हम किस तरह से नोट करेंगे, उसने पहले बोला कि एच और जी के बीच में कौन है, सी है, एच और जी के बीच में सी है, और सी के नीचे कौन है, जी है। देखो उसने यही बोला है। उसने बोला बॉक्स सी जो है वो समवेयर बिटवीन एच और जी के बीच में कौन है, सी है, एच और जी के बीच में, और जी जो है वो सी के नीचे है, जी जो है वो सी के नीचे है, तो यही बनेगा, एच के नीचे सी आएगा, कहीं नीचे सी के कहीं नीचे जी आएगा। तो हमें ये पैटर्न पता चल गया है, ठीक है। आगे देखो, द टू येलो बॉक्सेस आर केप्ट वर्टिकली एडजेसेंट टू ईच अदर। जो दो येलो कलर के बॉक्सेस हैं वो एडजेसेंट हैं। अब देखो यहाँ से पता चल गया कि हाँ कौन से बॉक्सेस जो हैं सेम कलर के होंगे, येलो वाले बॉक्सेस, यानी कि दो बॉक्सेस होंगे जो कि येलो कलर के होंगे, ये पता चल गया। और उनको प्लेस किस तरह से किया गया है, वर्टिकली एडजेसेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगे, ठीक है, एडजेसेंट है। आगे बोलता है द रेड कलर बॉक्स विच इज केप्ट एट टॉप आइदर कंटेन्स हिंदी और केमिस्ट्री बुक। क्या कहता है, जो रेड कलर का बॉक्स है वो सबसे टॉप पर है, टॉप पर यानी कि फर्स्ट बॉक्स में रेड कलर है, फर्स्ट बॉक्स जो है वो रेड कलर का है। क्या कहता है, रेड कलर बॉक्स जो है वो सबसे टॉप पर है, और वहाँ पर या तो हिंदी की बुक कंटेन करता है या फिर केमिस्ट्री की बुक कंटेन करता है। तो इसे हम नोट करते हैं। अब फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन है टॉप, यानी कि यहाँ पर कौन सा कलर आने वाला है, जो फर्स्ट बॉक्स है वो रेड कलर का है, प्लस उसने आपको जो सब्जेक्ट दिया है वो क्या दिया है, वो उसने बोला है हिंदी भी हो सकता है, केमिस्ट्री, इनमें से है। तो हम लोग इसे इस तरह से नोट करते हैं, हिंदी और केमिस्ट्री में से होगा, ठीक है, हिंदी और केमिस्ट्री में से होगा।
अभी देखो हमें टॉप 4 पोजीशंस का, ये देखो हम पहले नोट कर चुके हैं बी और डी को, बी और डी जो है ये टॉप 4 पोजीशंस में आते हैं, ये उसने पहले ही बताया है क्वेश्चन में, बी और डी जो है टॉप 4 किसी भी पोजीशन पर आ सकते हैं, ठीक है। अभी तक जितना क्वेश्चन हमने किया है उसके थ्रू अब हम क्या कर सकते हैं, प्लस उसने क्या चीज बोली है, येलो और येलो क्या है, एडजेसेंट, यानी कि जो दो कलर्स, दो बॉक्सेस जो कि सेम कलर के होंगे वो येलो है। तो पहले हमें क्या डाउट था कि ये डी ग्रीन बॉक्स और ये ग्रीन और मैथ वाला बॉक्स अलग अलग नहीं है। अब यहाँ से ये पता चलता है कि ये दोनों सेम बॉक्सेस हैं, क्योंकि जो दो बॉक्सेस सेम कलर के होंगे वो कौन से होंगे, वो येलो वाले होंगे। तो यानी कि ग्रीन तो एक ही होगा, ठीक है। तो ग्रीन कलर्ड बॉक्स जो होगा वो एक ही है, तो यानी कि ये कौन सा हो गया, डी हो गया। तो यहाँ से ये चीज़ पता चली। अब देखो अब हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं किस तरह से। बी के लिए फर्स्ट पोजीशन कैंसिल हो गई, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ यहाँ पर आ सकता है बी, ठीक है। अब डी देखो, ये जो डी है, डी मैथ्स बुक कंटेन करता है और ग्रीन कलर का है, तो यानी कि ये जो फर्स्ट पोजीशन है ये डी के लिए भी तो कैंसिल हो गई, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन जो फर्स्ट बॉक्स है वो रेड कलर का है, ग्रीन का नहीं है। तो डी के लिए ये फर्स्ट पोजीशन जो है डी के लिए भी कैंसल्ड हो चुकी है, बी के लिए भी कैंसल्ड हो चुकी है, ठीक है। अब ये सेकंड पोजीशन बचती है, सेकंड पर अगर हम डी को मान लो प्लेस करते हैं, अगर हम सेकंड पोजीशन पर डी को प्लेस करते हैं, ठीक है, तो डी यहाँ पर है, डी के जस्ट ऊपर कौन सा होना चाहिए, सेकंड पोजीशन पर अगर हमने डी को माना तो डी के जस्ट ऊपर कौन सा होगा, ब्लैक कलर का बॉक्स होना चाहिए। जबकि अगर डी सेकंड पोजीशन पर आता है तो उसके जस्ट ऊपर रेड कलर का है, यानी कि डी के लिए सेकंड पोजीशन भी कैंसिल हो चुकी है। अब डी को देखो, अगर हम थर्ड पोजीशन पर पुट करते हैं, ठीक है, अगर हम थर्ड पोजीशन पर डी को पुट करते हैं तो बी कहाँ पर आना चाहिए, देखो डी को हम थर्ड पोजीशन पर पुट करते हैं तो डी और बी के बीच में एक बॉक्स का है, तो बी कहाँ पर आएगा, फर्स्ट पोजीशन पर। जबकि उसने पहले ही बोला है कि फर्स्ट बॉक्स जो है वहाँ पर वो बी नहीं है, जो फर्स्ट बॉक्स है वो बी नहीं है, ठीक है। तो यानी कि डी के लिए ये प्लेस भी कैंसिल हो गया। अब डी और बी के बीच में एक है, हम बी को ऊपर ही कंसिडर कर सकते हैं, नीचे नहीं कंसिडर कर सकते। अगर डी यहाँ पर आता है, अगर आप ये सोचते हो कि हम फिफ्थ पोजीशन पर बी को प्लेस कर देंगे, नहीं कर सकते, क्योंकि डी और बी जो है वो उसने स्पेशली मेंशन किया है कि ये टॉप 4 पोजीशंस पर आ सकते हैं। तो ये इन ऊपर के जो 4 बॉक्सेस हैं यहाँ पर ही आ सकते हैं। तो डी के लिए अब देखो, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, ये तीनों पोजीशंस पर डी नहीं है, तो फोर्थ पोजीशन एक ही बचती है, डी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। और अब बी कहाँ पर आ सकता है, डी यहाँ पर आएगा। तो बी को अब आप उसके नीचे नहीं ले सकते, क्योंकि बी और डी टॉप 4 पोजीशंस पर हैं, तो बी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। इतना क्लियर हो गया। अब देखो हमें पता है जो डी है, जो डी बॉक्स है वो किस कलर का है, ग्रीन कलर का है, और कौन सी बुक कंटेन करता है, मैथ्स बुक कंटेन करता है। तो हम लोग इसे नोट करते हैं, कौन से कलर का है, ग्रीन कलर का है, और कौन सी बुक कंटेन करता है, मैथ्स की बुक कंटेन करता है। अब यहाँ से हम आगे फर्दर किस तरह जाएंगे, मैथ्स के जस्ट ऊपर, यानी कि डी के जस्ट ऊपर कौन सा कलर है, जो बॉक्स है वो ब्लैक कलर का है, डी के जस्ट ऊपर वाला, तो यहाँ पर ब्लैक कलर का बॉक्स आ गया। तो अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है उससे हम इतना नोट कर चुके हैं। इसके अलावा अभी हमें नहीं पता HCG, अभी इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। येलो और येलो के बारे में भी अभी हमें कुछ नहीं पता। आगे फर्दर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो क्या कहते हैं, संस्कृत बुक इज केप्ट एग्जैक्टली बिटवीन F एंड द बॉक्स कंटेनिंग फिजिक्स बुक। क्या कहता है, संस्कृत की जो बुक है वो कहाँ पर है, केप्ट एग्जैक्टली बिटवीन F एंड द बॉक्स कंटेनिंग फिजिक्स बुक। फिजिक्स की बुक और जो F, ये दो बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स है F और एक बॉक्स है जहाँ पर फिजिक्स की बुक है। इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में कौन सी बुक है, संस्कृत की बुक है, ठीक है। संस्कृत की बुक कहाँ पर है, उसने बोला है F और फिजिक्स बुक कंटेन कर, फिजिक्स बुक जो बॉक्स कंटेन करता है उनके एग्जैक्टली बीच में। तो हम लोग इसे नोट करते हैं। उसने सिंपली बोला है कि F, अब हमें नहीं, देखो हमें नहीं पता कि F ऊपर है या फिर F फिजिक्स के ऊपर है या फिर फिजिक्स के नीचे है, तो हम लोग इसे सिंपली नोट करते हैं F और फिजिक्स कंटेन करने वाला जो बॉक्स है, इन दोनों के बीच में संस्कृत कंटेन करने वाला बॉक्स है, एग्जैक्टली बीच में उसने बोला है, ठीक है। इसे याद रखेंगे। अब देखो आगे क्या कहता है, G डजंट कंटेन हिंदी बुक। G बॉक्स जो है वो हिंदी बुक कंटेन नहीं करता, इसे नोट कर लेते हैं। जो G बॉक्स है वो हिंदी कंटेन नहीं करता है, ठीक है। आगे देखो क्या कहता है, देयर इज गैप ऑफ 1 बॉक्स बिटवीन E एंड H। एक बॉक्स का गैप है किस किस के बीच में, E और H बॉक्स के बीच में
विच इज केप्ट इमीडिएटली बिलो द बॉक्स कंटेनिंग मैथ बुक। जो बॉक्स मैथ बुक को कंटेन करता है उसके जस्ट नीचे कौन है, सबसे पहले उसने बताया एच है, ठीक है। देयर इज अ गैप ऑफ 1 बॉक्स बिटवीन ई और एच के बीच में उसने बोला एक बॉक्स है, और एच जो है वो कहाँ पर है, मैथ कंटेन करने वाली बुक के जस्ट नीचे। मैथ कंटेन करने वाले के जस्ट नीचे कौन है, एच है। अभी तो सबसे पहले उसने ये चीज बोली है, ठीक है। और उसने क्या बोला है, एच और ई के बीच में, एच और ई के बीच में क्या है, एक ही बॉक्स है। एच और ई के बीच में एक ही बॉक्स है। और आगे बोलता है बॉक्स ई इज बिलो द बॉक्स एच। ई जो है वो एच के नीचे है। देखो कितना आसान हो गया, एच के नीचे ई है और एच और ई के बीच में एक बॉक्स है, तो यहाँ पर आएगा। अब देखो, अब ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है इसको भी हम इजीली नोट कर सकते हैं ना। उसने बोला एच के कहीं नीचे सी आएगा, सी के नीचे जी आएगा। दो ही ऑप्शंस है यहाँ पर, सी और मतलब एक एक ऑप्शन बचता है ना सी और जी के लिए। एच के नीचे सी आएगा, सी के नीचे जी आएगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम इसे नोट कर चुके हैं और हम इसे भी नोट कर चुके हैं, स्टार मार्क कर लेते हैं। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, द बॉक्स कंटेनिंग सिविक्स बुक इज प्लेस्ड एट इवन नंबर्ड प्लेस बट इज नॉट प्लेस्ड एट द बॉटम। जो बॉक्स सिविक्स बुक कंटेन करता है वो कहाँ पर है, इवन नंबर्ड प्लेस पर है, पर वो बॉटम, सबसे बॉटम मोस्ट पोजीशन पर नहीं है। जो बॉक्स सिविक्स बुक कंटेन करता है सबसे पहले वो कहाँ पर है, इवन नंबर्ड, यानी कि सेकंड फोर्थ सिक्स्थ, ठीक है। सेकंड फोर्थ और सिक्स्थ, एट्थ पर नहीं आ सकता क्योंकि एट्थ जो है वो बॉटम मोस्ट पर है ना। एट्थ बॉक्स जो है वो सबसे नीचे है, देखो एट्थ बॉक्स जो है वो सबसे नीचे है, तो यानी कि सेकंड फोर्थ पर भी नहीं आ सकता क्योंकि फोर्थ में ऑलरेडी मैथ्स बुक है। तो यानी कि सेकंड और सिक्स्थ पोजीशन पर कौन सी, सिविक्स बुक आ सकती है। सेकंड और सिक्स्थ पोजीशन इनमें से कोई एक होगी सिविक्स के लिए, इसे हमने नोट कर लिया। अब आगे देखो क्या कहता है, बॉक्स ई इज नॉट ऑफ येलो कलर। जो बॉक्स ई है वो येलो कलर का नहीं है। जो बॉक्स ई है वो येलो कलर का नहीं है उसने बोला है, तो यहाँ पर येलो आएगा ही नहीं, ठीक है। इसे हमने नोट कर लिया। आगे देखो, बॉक्स एफ विच कंटेन साइंस बुक इज ऑफ ब्लैक कलर। जो बॉक्स एफ है, जो बॉक्स एफ है वो क्या कंटेन करता है, साइंस बुक कंटेन करता है और वो ब्लैक कलर का है, ये पता चला। अब ब्लैक कलर का एक ही बॉक्स है क्योंकि येलो ही है जो कि दो बॉक्सेस होंगे, तो ब्लैक जो है एक ही बॉक्स है। अभी उसने क्या बोला है, एफ जो है वो ब्लैक कलर का है, एफ बॉक्स जो है वो ब्लैक कलर का है और वो कौन सी बुक कंटेन करता है, साइंस बुक कंटेन करता है। इसे हमने नोट कर लिया। आगे देखो क्या कहता है, द बॉक्स कंटेनिंग इंग्लिश बुक इज ऑफ ब्लू कलर। जो बॉक्स इंग्लिश बुक कंटेन करता है वो ब्लू कलर का है, यानी कि ब्लू और इंग्लिश ये होगा। जो बॉक्स ब्लू कलर का है वो इंग्लिश कंटेन करता है, इंग्लिश बुक कंटेन करता है, ठीक है। इसे हमने नोट कर लिया। सी डजंट कंटेन एनी ऑफ हिंदी और सिविक्स बुक। सी के पास ना तो हिंदी बुक है ना ही सिविक्स बुक है। जो सी बॉक्स है वो उसके पास ना तो हिंदी है, अब देखो ये है सी, वो कह रहा है ना तो यहाँ पर हिंदी की बुक आएगी आ सकती है ना ही सिविक्स, ठीक है। उसने ये चीज़ बोली है, हिंदी और सिविक्स दोनों सी के लिए कैंसल्ड हो चुके हैं, हिंदी और सिविक्स कैंसल्ड हो चुके हैं। तो अब देखो, हमें पता था सेकंड और सिक्स्थ में से एक के पास सिविक्स आएगा। उसने बोला था ना पहले इवन नंबर्ड पोजीशंस पर सबसे नीचे एट्थ पोजीशन पर नहीं आएगा। तो अब देखो सिक्स्थ पोजीशन के लिए सिविक्स कैंसिल हो चुका है, सेकंड पोजीशन बचती है तो सिविक्स यहाँ पर आएगा। सिविक्स बुक कंटेन करने वाला सेकंड बॉक्स होगा, यानी कि बी बॉक्स होगा। इतना हमने नोट कर लिया। आगे देखो क्या कहता है, सिविक्स बुक कंटेनिंग बॉक्स इज ऑफ वॉयलेट कलर। जो सिविक्स बुक कंटेन करता है वो बॉक्स किस कलर का है, वॉयलेट कलर का है। तो यानी कि ये जो बी बॉक्स जो कि सिविक्स बुक कंटेन करता है वो किस कलर का होगा, वॉयलेट कलर का होगा। सो इतना क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब आगे देखना है हमारे पास जो मेन रहता है वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है, इसे हम नोट कर चुके हैं। बी और डी को ये हम नोट कर चुके हैं, एच सी जी, एच के नीचे सी, सी के नीचे जी, इसे भी नोट कर चुके हैं। हमारा बचता है ये एफ और फिजिक्स के बीच में, एग्जैक्टली बीच में उसने बोला है क्या आएगा, संस्कृत आएगा। एफ और फिजिक्स कंटेन करने वाले बॉक्स के बीच में संस्कृत बुक कंटेन करने वाला बॉक्स एग्जैक्टली बीच में उसने बोला है। तो अब देखो, अब ये किस तरह से हो सकता है, देखो एफ जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, एफ यहाँ पर है। तो अब एक पॉसिबिलिटी थी कि एफ यहाँ पर है, फिजिक्स यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर भी नहीं आ सकता, यानी कि हम एफ के ऊपर तो मूव कर नहीं सकते। यानी कि अब एक ही ऑप्शन बचता है, एफ के नीचे क्या आएगा, संस्कृत आएगा, उसके नीचे फिजिक्स आएगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, देखो एफ के ऊपर
ना तो संस्कृत का प्लेस है ना ही फिजिक्स का प्लेस है, ये पहले तो सबसे पहले समझना है। एफ के ऊपर ना तो संस्कृत का स्पेस है ना ही फिजिक्स का, तो यानी कि एफ के ऊपर तो हम जा नहीं सकते, हमको एफ के नीचे देखना है, यानी कि एफ के नीचे आएगा संस्कृत, संस्कृत के नीचे आएगा फिजिक्स। और उसने बोला है एफ और फिजिक्स के एग्जैक्टली बीच में है, इसका मतलब है कि एफ और संस्कृत के बीच में जितना गैप होगा संस्कृत और फिजिक्स के बीच में भी उतना ही गैप होगा, तभी वो एग्जैक्टली बीच में होगा संस्कृत। अब देखो एफ के जस्ट नीचे क्या है, मैथ्स, एफ के जस्ट नीचे है मैथ्स, ठीक है। तो यानी कि या तो एक केस क्या होता है, एफ के जस्ट नीचे संस्कृत, संस्कृत के जस्ट नीचे फिजिक्स, या तो ऐसा होता, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एफ के जस्ट नीचे मैथ्स आ चुका है। तो अब एक केस क्या बनेगा, एफ एक छोड़ के यहाँ पर संस्कृत आया, ठीक है। अभी हम ऐसा कंसिडर करें, एफ एक छोड़कर संस्कृत आया, फिर संस्कृत एक छोड़कर, एक गैप छोड़कर फिजिक्स आएगा, यही बनता है। अब देखो इसके अलावा और कोई केस तो बनता नहीं ना, क्योंकि एफ संस्कृत के बीच में जितना गैप होगा संस्कृत और फिजिक्स के बीच में भी उतना ही गैप होना चाहिए, दो का गैप हम ले नहीं सकते। एफ यहाँ पर है, अगर आप दो का गैप लेते तो संस्कृत यहाँ पर आता, फिर दो का गैप लेते तो फिजिक्स के लिए तो स्पेस ही नहीं है, ठीक है। तो यानी कि एफ और संस्कृत के बीच में एक का गैप, संस्कृत और फिजिक्स के बीच में भी एक का गैप, तो इस तरह से संस्कृत जो है वो एग्जैक्टली बीच में है एफ और फिजिक्स के। इतना क्वेश्चन हमने कर लिया। अब देखो उसने क्या बोला था, उसने बोला था ये जो येलो कलर्ड बॉक्स है, ये जो येलो कलर्ड बॉक्स है वो ई नहीं है, ई जो है वो येलो कलर का नहीं है, प्लस हमें पता है येलो और येलो एडजेसेंट पोजीशंस पर है, यानी कि ऊपर नीचे आएगा, ठीक है। तो अब क्योंकि येलो इस 7th पोजीशन पर नहीं है, तो अगर आप 8th पर येलो लेकर चलते हो तो येलो, एक येलो अगर 8th बॉक्स है तो 7th बॉक्स को भी येलो होना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट पोजीशंस पर आएंगे, ये दोनों बॉक्सेस एडजेसेंट है येलो कलर के। तो यानी कि 7th और 8th दोनों पोजीशंस कैंसिल हो चुकी है। 7th उसने खुद मना कि बताया है कि नहीं होगा, और 8th पर अगर हम येलो को पुट करते हैं तो 7th को होना पड़ेगा, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल। तो दो ही केसेस दिख रहे हैं एडजेसेंट वाले, 5th और 6th, यानी कि ये दोनों होंगे येलो बॉक्सेस, 5th बॉक्स भी येलो होगा और 6th बॉक्स भी येलो कलर का होगा। इतना कर लिया, तो अब हम इसे भी नोट कर चुके हैं, इसे भी नोट कर चुके हैं। अब बचता है ये ब्लू और इंग्लिश। उसने क्या बोला है, जो भी बॉक्स ब्लू कलर का है वो इंग्लिश बुक कंटेन करता है, जो भी बॉक्स ब्लू कलर का है वो इंग्लिश कंटेन करता है, इंग्लिश बुक कंटेन करता है। तो अब देखो दो ऑप्शंस है हमारे पास ब्लू के लिए, या तो 7th या फिर 8th, 7th और 8th यही पोजीशंस बचती हैं हमारे पास ब्लू कलर के लिए। पर हमें ब्लू के लिए आगे क्या चाहिए, जो बुक वाला प्लेस है वो चाहिए वेकेंट, तो वो तो हमें 8th पर ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी फिजिक्स आ चुका है। तो ब्लू कलर्ड बॉक्स होगा ये 8th, और ये कंटेन करता है इंग्लिश बुक, ठीक है। इसे हम कर चुके हैं। तो अब हम पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। देखो यहाँ पर कौन सा बॉक्स बचता है, ए बचता है, ए यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो हमारे पास एक और चीज़ बचती है, हिंदी और केमिस्ट्री, यहाँ पर स्लैश लगा हुआ है। देखो उसने बोला जी जो है वो हिंदी बुक कंटेन नहीं करता है, उसने बोला जी जो है वो हिंदी बुक कंटेन नहीं करता है। तो अब देखो जी के पास तो हिंदी आई भी नहीं, और देखो सी के लिए उसने क्या बोला, सी के पास ना तो हिंदी बुक है, ना तो वो हिंदी बुक कंटेन करता है, ना सिविक्स, तो हिंदी बुक सी कंटेन नहीं करता। तो ए के पास एक ही ऑप्शन बचा है, हिंदी बुक किसके पास आएगा, ए बॉक्स जो है वो हिंदी बुक कंटेन करता है, क्योंकि सी हिंदी कंटेन नहीं करता है। तो अब बचती है हमारे पास एक ही बुक बचती है केमिस्ट्री, वो आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी कलर बचता है 7 कलर जो उसने दिए थे उसमें से जो भी बचता है, देखो कौन सा बचता है, रेड, ग्रीन, ब्लैक, येलो, वायलेट, ब्लू, पर्पल, पर्पल बचता है। बाकी सभी कलर्स हम नोट कर चुके हैं। तो 7th पर कौन सा आ जाएगा, पर्पल आ जाएगा। सो यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीटेड है। वो आपसे कुछ भी पूछे कि केमिस्ट्री बुक कंटेन करने वाला बॉक्स कौन सा है, सी है, एच है, डी, आपको ऑप्शंस देगा तो सी को टिक करोगे, ठीक है। येलो कलर के कौन से दो बॉक्सेस हैं, तो आप बता सकते हो एच और सी हैं दोनों येलो बॉक्सेस। अब वो कुछ भी क्वेश्चन पूछे आप इजीली आंसर कर सकते हैं। आई रियली होप कि जो सेशन में मैंने आपको बताया है कि किस तरह से लेंथी पजल्स को जब तक आपको प्रॉपरली समझ ना आए तब तक क्वेश्चन को रीड करते जाना है, और हड़बड़ाहट में कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करना है कि उसने जो इन्फॉर्मेशन दी आप इस तरह से करके बहुत सारे केसेस बना लो, ऐसा नहीं। क्वेश्चन को रीड करो, कहीं ना कहीं पर वो आपको इंटरकनेक्शन हमेशा देता ही है जहाँ से आपको क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना होता है।
सो आई होप आज के सेशन में जो किया आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन।